क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले खेला होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी की काट ढूंढ ली है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई है, उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को होता हुआ दिखाई देने वाला है? नमस्कार, आप ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा नाम है तुषार शोरा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, 80 लोकसभा सीटें आती है और 403 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य। 27 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया है, लेकिन पंकज चौधरी की राह में इतने कांटे हैं कि मानो वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनते ही बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने अपनी अलग से बैठक बुलाई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई जो पहले भी चलती हुई दिखाई देती थी, वो और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। बात यही तक नहीं रुकी। पंकज चौधरी ने खुलेआम मीडिया में आकर नसीहत दे डाली अपने विधायकों को, और अखिलेश यादव ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को ऑफर दे डाला है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या ये चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश का, जिसमें मुस्लिम, दलित, यादव और ब्राह्मण वोट जुट जाएगा, तो क्या अखिलेश यादव की जीत की राह आसान होती हुई दिखाई देगी? क्या ब्राह्मण वोट जो दशकों तक पहले कांग्रेस के साथ रहा, अब वो बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में है, क्या वो अब पलटता हुआ दिखाई देने वाला है? अगर ब्राह्मण वोट बीजेपी का साथ छोड़ देगा, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊपर खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई देने वाली है? लगातार ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा था, जब राम मंदिर का पूरा मोमेंटम भी बीजेपी के साथ था। उसके बावजूद बीजेपी उत्तर प्रदेश में 33 विधानसभा लोकसभा सीटों पर सिमट कर रहे, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा। ऐसे में बीएसपी की भूमिका अहम है। बीएसपी क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली है, या फिर अलग चुनाव लड़ने वाली? फिलहाल बीएसपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो ना तो बीजेपी के साथ जाने वाली है, ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाने वाली है। बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ना, अगर बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और नतीजा यह होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से, यानी तीसरी बार योगी सरकार बनती हुई दिखाई दे सकती है। आपको बता दें, पूर्वांचल रीजन जो है उत्तर प्रदेश का, जिसमें गोरखपुर, बनारस, जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता आते हैं, चाहे वो बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी भी क्यों ना हो, वो सारे क्षेत्र इसी इलाके से आते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए कमजोर पिच यही पूर्वांचल का इलाका रहा है। वो क्यों है, इसका कारण लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ तौर पर बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और काशी से लगी हुई सभी लोकसभा सीटें बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार गई, और सभी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी का पूरा फोकस है कि पूर्वांचल के इलाके को साधा जाए, इसीलिए पंकज चौधरी को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि लगातार 7 बार से पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही, क्या ये कामयाब होता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये जो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई होती हुई बीजेपी में दिखाई दे रही है, इसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठाती हुई दिखाई देने वाली है? अब ये तो वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो भी चुनावी आकलन और विश्लेषण सामने आ रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की राह इस बार आसान नहीं है। अखिलेश कांटे की टक्कर देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।